राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुसुम मिश्रा। आज के इस वीडियो में मैं आपको भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए। यदि आपने अपने घर के मंदिर में भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग आपने स्थापित कर रखा है तो और हमारे पास अगर समय नहीं है, क्योंकि आज का समय बहुत ही व्यस्त है, महिलाएं हों या पुरुष हो सभी अति व्यस्त हैं और बच्चे भी स्कूल कॉलेज जाने की वजह से बहुत अधिक व्यस्त रहते हैं और उनके पास समय नहीं है, परंतु वो पूजा पाठ करना चाहते हैं। तो वो किस प्रकार करें जिससे कि उनकी पूजा भी हो जाए और भोलेनाथ उनसे प्रसन्न हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि भगवान को अपने मंदिर में उतनी ही मूर्तियाँ स्थापित करना चाहिए जिनकी हम भली बात पूजा कर सकें। और अगर आपने स्थापित कर रख लिए हैं, भगवान बुला रख लिए हैं उनको, और आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए मैं बहुत अत्यंत आसान विधि बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रातःकाल उठ के आपको स्नान ध्यान के करने के बाद सबसे पहले तो आप भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। और उसके बाद अगर महिलाएं हैं तो उनको तुलसी को हालांकि पुरुष और महिला सभी दे सकती हैं, पर महिलाओं के लिए अति आवश्यक होता है कि तुलसी को जल देने के बाद वो अपने मंदिर में आके आसन बिछा के बैठ जाए। और पूजा स्टार्ट करने के पहले जब भगवान का मंदिर के आप पट खोलेंगे तो सबसे पहले आपको 3 बार ताली बजाना चाहिए और शिवाय नमः करते हुए आपको पट खोलना चाहिए। और उसके बाद सबसे पहले आपको आरती जला के दिया जला के रख लेना चाहिए, एक दीपक, चाहे वो शुद्ध घी का हो या तेल का या तिली के तेल का हो। और प्रज्वलित करने के बाद आपको आसन लगा के बैठ जाना चाहिए और एक कटोरी में सफ़ेद चंदन आपको तैयार कर लेना चाहिए। और इससे पहले आपको 3 लोटे में जल रखना चाहिए। लोटियाँ वो छोटी छोटी सी होनी चाहिए, कोई बड़ी नहीं। अगर 3 लोटा आपके पास नहीं है तो आप किसी बर्तन में अलग से पानी रख लीजिए। कुल मिला के आपको शिव पे 3 लोटा जल चढ़ाना चाहिए। और 3 लोटा क्यों चढ़ाना चाहिए मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी, आप वीडियो में बने रहिएगा। और शिव की पूजा में काले तिल का विशेष महत्व होता है। काले तिल के बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। और अगर आपने काले तिल चढ़ा लिए तो फिर आपको चाहे नीलकमल हो या और चीज़ें हों, वो ना भी हो तो आपका चल जाएगा, पर काले तिल और भस्म अति आवश्यक है भगवान भोलेनाथ के लिए। तो इसका आपको इंतजाम कर लेना चाहिए। भस्म, अब आप सोचेंगे भस्म कहाँ से लाएं, तो भस्म आप जो धूप बत्ती जलाते हैं उसकी भी भभूति आप बना के रख सकते हैं। या फिर अगर आपको शुद्ध गाय का गोबर मिल जाए, कंडा मिल जाए, तो उसको भी आप प्रज्वलित करके जला के उसकी भी राख बना के रख सकते हैं और वही भस्म का पूरा काम करेंगे। तो ये सब तैयारी करने के बाद आप जो है बड़े बर्तन में आप भगवान शिव को रख लीजिए और उन पे आप शिवलिंग पे पहला जो आप जल चढ़ाएंगे लोटे का, वो उसमें हल्का थोड़ा सा तिल डाल लीजिए, काला तिल। और डालने के बाद अपने इष्ट देव के नाम से, जो भी आपके इष्ट देव हो उनके नाम से आप जल चढ़ाइए। और आप शिवाय नमः या शाम सदा शिव ओम नमो भगवते रुद्राय का भी मंत्र बोलते हुए आप जल चढ़ा सकते हैं। और जल पहला लोटा चढ़ाने के बाद आप इसी प्रक्रिया को दोबारा करते हुए अब आप जो है अपने कुल देवता देवी देवता जो है उनके नाम से आप जल चढ़ाइए। और तीसरा लोटा जो आप चढ़ाएंगे वो अपने सुख समृद्धि के लिए, अपने परिवार के लिए या अपने पितरों के लिए जो इस समय यहाँ पे नहीं है, जो अवसर लोग जा चुके हैं, उनके नाम से भी आप जल चढ़ा सकते हैं। और 3 लोटा जल चढ़ाने के बाद आप एक स्वच्छ कपड़ा से भगवान भोलेनाथ को पोंछेंगे। और वो स्वच्छ कपड़ा आपको बहुत ही अच्छे से रखना चाहिए, उससे और कुछ नहीं पोंछना चाहिए। उसको पोंछने के बाद आप उनको फिर जहाँ पे आपने भगवान को बैठा रखा वहाँ पे आप स्थापित कर दीजिए। और स्थापित करने के बाद आप उनको जो मैंने आपको चंदन बताया था, चंदन हो सफ़ेद या पीला, कैसा भी चंदन हो, अगर वैसा नहीं चंदन से आप उनको तिलक करिए। और उसके बाद भस्म जो मैंने बताई वो आप चढ़ाइए। और जो शिवलिंग का ऊपर का जो भाग होता है, जिस ऐसे ऊपर मत्था टाइप का जो ऊपर होता है, उसको कभी खाली नहीं रखना चाहिए। खाली का मतलब वो भगवान भोलेनाथ को काले तिल या अक्षत कुछ ना कुछ चढ़ा हुआ होना चाहिए। और
अगर आप उसको खाली रखते हैं तो कहते हैं कि घर में सुख समृद्धि की कमी रहती है। इसलिए अगर आपने शिवलिंग घर में रखे हैं, शिवलिंग पे इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो उसको चढ़ाने के बाद आप जो है उन पर भगवान, उसके बाद आप उनको नैवेद्य समर्पित करिए। अगर आपके पास पुष्प की व्यवस्था तो पुष्प आप समर्पित करिए। और आपको ये ध्यान रखना है कि भगवान भोलेनाथ के साथ में जब गणपति की पूजा करेंगे तो उनको आप नियम बना लीजिए कि आपको जो है उसमें उनमें भगवान विष्णु उनको गणेश जी को आपको दूर्वा जरूर स्थापित करना है, दूर्वा अवश्य चढ़ाना चाहिए। और दूर्वा चढ़ाने के बाद आपके जो भी देवी देवता उनकी आप पूजा करिए, उनको चंदन रोली आदि लगाइए आप और पुष्प चढ़ाइए। और उसके बाद में आप भगवान भोलेनाथ को आरती उनकी कपूर से कर दीजिए। आपके पास समय है तो आप कपूर से उससे आपके दिया घी की भी आरती करिए। और ओम नमः ओम जैसे वो ओमकारा वाली आरती करिए। जो भी शंकर जी की आपको आरती आती है वो करिए। अगर आपका समय नहीं, आपको ऑफिस जाना है तो आप जो है ये कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रारम सदा वसंतम हृदयालविंदे भवम भवानी सहतम नमामि करते हुए आप जो है उन पर क्षमा प्रार्थना करके हाथ जोड़ के आप अपने ऑफिस या दफ्तर जहाँ भी जाना चाहते हैं, बच्चे स्कूल जाना चाहते जाइए। इतनी छोटी सी पूजा है। अगर आपका समय है आप माला भी कर सकते हैं, चालीसा भी पढ़ सकते हैं, रुद्राष्टक भी पढ़ सकते हैं, जो भी उनका है कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप समय नहीं है तो आप काले तिल चढ़ाने के बाद आप अपने अपने यथास्थान पर जा सकते हैं। तो ये हमारी छोटी सी मैंने आपको पूजा बताई। और पूजा करने के बाद आपको ये पूजा कैसी लगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिएगा। राधे राधे।